वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पूर्वी दिल्ली में बाल श्रम पर बड़ी कार्रवाई, 40 बच्चे रेस्क्यू, 4 कारखाने समेत 2 दुकानें सील। पूर्वी दिल्ली के जगजीत नगर घोंडा में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यमुना विहार के एसडीएम के नेतृत्व में 40 नाबालिग बच्चों को बचाया गया और 4 कारखाने व 2 दुकानें सील की गई। जगजीत नगर घोंडा में बाल श्रम के संबंध में मिली एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए यमुना विहार में एसडीएम ने कार्रवाई शुरू की। 4 यूनिट और 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। लगभग 40 नाबालिग बच्चों को बचाया गया। सुपर एफिशिएंट पंखों से आधा होगा बिजली का बिल, देश भर में लागू होगा दिल्ली का एक्सचेंज मॉडल। एनआरडीसी की नई रिपोर्ट सीलिंग फैन 2023 के अनुसार सुपर एफिशिएंट पंखों का उपयोग बिजली की खपत और बिल को आधा कर सकता है। यह मॉडल 2037-38 तक सालाना 20 टेरावाट घंटा बिजली बचाने में सक्षम है और दिल्ली के सफल एक्सचेंज मॉडल को देश भर में लागू करने का सुझाव भी देता है। पिछले दिनों भारत मंडपम में हुए ग्लोबल हीट एवं कूलिंग फोरम के दौरान जारी इस रिपोर्ट को तैयार करने में केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एवं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के विज्ञानियों का भी अहम योगदान रहा है। बहन के अपमान का खौफनाक बदला, दिल्ली में नाबालिग भाई ने मीट कटर से युवक को मौत के घाट उतारा। राजधानी के बाहरी दिल्ली इलाके में एक नाबालिग ने अपनी बहन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक अमन की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर दिया और हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया है। दिल्ली में आरबीआई बिल्डिंग में लगी आग, 15 मिनट में काबू, सोलर पैनल के एमसीबी बॉक्स से उठी थी लपटें। राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग स्थित आरबीआई की इमारत में मंगलवार दोपहर आग लग गई। दमकल विभाग ने 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है और बड़ा हादसा टल गया। आबकारी घोटाला, केजरीवाल, सिसोदिया, दुर्गेश पाठक के लिए 3 वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करेगा हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के लिए न्याय मित्र नियुक्त करेगा। न्यायमूर्ति सोनकांता शर्मा की पीठ ने कहा है कि न्याय मित्र नियुक्त होने के बाद मामले पर सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि मामले में 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। बाबरपुर बस टर्मिनल के पास फिर मिला शव, इलाके में दहशत, दिल्ली पुलिस जांच में जुटी। पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर बस टर्मिनल के पास संदिग्ध परिस्थितियों में 32 वर्षीय दिनेश शर्मा का शव मिला है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। मृतक की पहचान दिनेश शर्मा 32 वर्षीय निवासी शिव विहार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने सुबह शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, पिता से मिलने एम्स जाने की अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले के आरोपी इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत याचिका शर्तों में संशोधन की अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने रशीद को पुलिस हिरासत में एम्स दिल्ली में जाने की अनुमति दी। रशीद ने अर्जी दायर कर कहा है कि पूर्व आदेश में अदालत ने उन्हें श्रीनगर में रहने का आदेश दिया है, जबकि उनके पिता का स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवाया गया है। ऐसे में उन्हें शर्तों में बदलाव कर उन्हें दिल्ली में रहने की अनुमति दी जाए। संजय भंडारी की संपत्तियों पर राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, कुछ जब्त, बाकी पर 18 जुलाई को सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संपत्तियों को 2 अलग अलग सूचियों में विभाजित किया है। पहली सूची में शामिल संपत्तियों की जब्ती को मंजूरी दी गई है, जबकि दूसरी सूची में शामिल संपत्तियों पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट, आईएमडी का दावा अगले 7 दिन तक गर्मी के तेवर रहेंगे नरम। दिल्ली एनसीआर में 15, 5 और 6 मई को बारिश, तेज हवा और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। इससे गर्मी में राहत मिलेगी, जबकि लोगों को अचानक बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। दिल्ली में पानी की किल्लत से निपटने की तैयारी तेज, 520 नए ट्यूबवेल लगाए और 172 किलोमीटर पाइपलाइन बदली। दिल्ली जल बोर्ड ने गर्मी में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 520 अतिरिक्त ट्यूबवेल लगाए हैं और टैंकरों की संख्या भी बढ़ाई है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया गया और नए जल संशोधन यंत्रों को भी जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
अब गलत इलाज का खतरा नहीं, एम्स ने खोजी नई तकनीक, आंतों की टीबी और क्रोहन डिजीज की होगी सटीक पहचान। एम्स दिल्ली ने इम्यूनोलॉजिकल सिग्नेचर तकनीक विकसित की है जो आंतों की टीबी और क्रोहन रोग के बीच सटीक पहचान में मदद करती है। इससे गलत निदान का खतरा भी कम होगा और मरीजों को सही उपचार मिल पाएगा। कद्दू और ब्राउनी जिंदा भी है या नहीं, एयरपोर्ट से किडनैप कुत्तों को ना खोज पाने पर दिल्ली पुलिस को फटकार। पटियाला हाउस कोर्ट ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किडनैप 2 कुत्तों कद्दू और ब्राउनी के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने पुलिस की लापरवाही पर फटकार लगाते हुए सिर से जांच के आदेश दिए हैं। विवेक विहार अग्निकांड, नियमों का उल्लंघन कर बनी थी इमारत, एमसीडी जांच में बड़े खुलासे। विवेक विहार अग्निकांड में 9 लोगों की मौत के बाद एमसीडी ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट न होने की बात सामने आई है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में बस सेवा सुधार की तैयारी, डीटीसी ने ट्रेवल पैटर्न जानने को शुरू किया पब्लिक सर्वे। दिल्ली परिवहन निगम ने यात्रियों की यात्रा पैटर्न को समझने और बस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक सार्वजनिक सर्वेक्षण शुरू किया है। इस सर्वे में लोग अपनी यात्रा की आदतों, इस्तेमाल किए जाने वाले पास और बस सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में यात्रियों को अपनी ट्रेवल आदतों के बारे में जानकारी देनी होगी, जिसमें यह भी शामिल है कि वे यात्रा करने के लिए बस या किसी दूसरी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए किए गए पास की टाइप, उनकी यात्रा का समय वगैरह जानकारी शामिल है। गुरुग्राम के सरेराह लूट का वीडियो, कार चालक से 11 लाख रुपए लेकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर सरेराह लूट की घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेक्टर 10 इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक कार चालक को निशाना बनाते हुए उससे 11 लाख रुपए लूट लिए। पूरी वारदात पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। यह घटना सोमवार देर रात सेक्टर 10 इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कार चालक जैसे ही सेक्टर 10 क्षेत्र में पहुंचा, पहले से पीछा कर रहे बाइक सवार बदमाशों ने उसे घेर लिया और रुपयों से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। जिस दोस्त को दिलवाई नौकरी, उसी ने मीट चॉपर से 67 वार कर उतार दिया मौत के घाट। दिल्ली के मुखर्जी नगर में नृशंस हत्या से दहशत। देश की राजधानी के उत्तर पश्चिमी जिले का मुखर्जी नगर इलाका उस वक्त दहल उठा जब एक 19 वर्षीय युवक की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में सनसनीखेज बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का वही दोस्त है, जिसे उसने चंद दिनों पहले खुद अपने साथ काम पर लगवाया था। मीट काटने वाले चॉपर से कहे गए खौफनाक वार ने आपसी भरोसे और दोस्तों के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रेटर नोएडा की निजी यूनिवर्सिटी में छात्रा से रैगिंग, बाल खींचकर मारे थप्पड़, जांच शुरू। ग्रेटर नोएडा में एक निजी यूनिवर्सिटी से सामने आया रैगिंग का मामला काफी चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने कॉलेज कैंपस की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में कुछ छात्राएं एक अन्य छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करती, उसके बाल खींचती और थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है। मामला सामने आते ही विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस हरकत में आ गई है। जस्टिस सोनकांता शर्मा ने केजरीवाल के दांव की निकाल दी काट, कर दिया इंसाफ का इंतजाम। दिल्ली हाईकोर्ट के जज सोनकांता शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के बहिष्कार दांव की काट निकाल दी है। जस्टिस सोनकांता शर्मा ने तीनों आप नेताओं के लिए एमिकस की नियुक्ति का ऐलान किया है। अदालत ने कहा है कि इनके 3 वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए जाएंगे जो केजरीवाल और अन्य की तरफ से दलीलें पेश करेंगे। केजरीवाल अपने सरप्राइज को तैयार रहे, राघव चड्ढा और भगवंत मान की टाइमिंग पर किसने दी चेतावनी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को पार्टी के 90 सांसदों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे थे। इससे कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी छोड़ चुके राघव चड्ढा ने भाजपा ज्वाइन करने वाले सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। पंजाब नेता प्रतिपक्ष राव प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री मान और राघव चड्ढा के राष्ट्रपति से मुलाकात की टाइमिंग पर तंज कसा है। उन्होंने केजरीवाल को आगाही किया है कि आगे भी सरप्राइज मिल सकते हैं, इसलिए तैयार रहो।
जब तक हम आम आदमी पार्टी से थे तब तक बड़े आज्ञाकारी संस्कारी थे, राघव चड्ढा ने क्यों कहा ऐसा? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को छोड़ भाजपा में नए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज कहा कि जब तक हम आम आदमी पार्टी में थे, आज्ञाकारी थे, तब तक हमें संस्कारी बनाया जाता था। अब हमने जब पार्टी छोड़ी, अब हमें भ्रष्ट करार दे दिया गया है। उन्होंने पंजाब की आप सरकार पर बदले की रणनीति करने का आरोप लगाया है। हम हारे नहीं, पीएम मोदी और शाह की जोड़ी ने मिलकर हराए है बंगाल में हार पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद आज सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ममता ने ईसी पर तीखा प्रहार करते हुए चुनाव परिणामों को जनादेश की लूट करार देते हुए जीत की नैतिकता पर सवाल उठाए। इसी के साथ ममता ने इसे एक सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि मतदाताओं की सूची से करीब 90 लाख वोट हटाए गए। साथ ही यह भी दावा किया है कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि 100 से अधिक सीटों की लूट करके यह जीत हासिल की है। दिल्ली में भारत, अफ्रीका और बिग कैट शिखर सम्मेलनों की मेजबानी सीएम ने दिए तैयारियों के निर्देश। दिल्ली सरकार 8 मई से 1 जून 2026 तक 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करेगी, जिनमें भारत अफ्रीका फोरम और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट शामिल है। दिल्ली सरकार आगामी 28 मई से 1 जून 2026 तक राष्ट्रीय राजधानी में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों की तैयारी कर रही है। इनमें चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट 31 मई को अमेरिका आयोजित किया जाएगा। अफ्रीकी संघ आयोग के सहयोग से होने वाले इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और अफ्रीका देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और आर्थिक व कूटनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देना है। सीबीएसई का सख्त निर्देश 2026-27 से 6वीं में तीसरी भाषा अनिवार्य, 31 मई तक चयन करने का मौका। सीबीएसई ने स्कूलों को 6वीं कक्षा में तीसरी भाषा लागू करने के लिए 31 मई 2026 तक समय दिया है। ये व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2026-27 से अनिवार्य होगी। ऊपर नीचे असली और बीच में नकली नोट कारोबारी को 25 लाख का चूना लगाने वाली ठग दिल्ली पुलिस से दबोची। दिल्ली में नकली नोटों के जरिए 25 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक छात्र गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरोह के मास्टरमाइंड व नकली नोट छपाने के ठिकाने की तलाश जारी है। स्पाइस जेट को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, 144 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश की समीक्षा याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट की 144 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने एयरलाइन और प्रमोटर अजय सिंह पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले पर निर्णय सुनाते हुए पीठ ने कहा कि 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ याचिका खारिज की जाती है। 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट और अजय सिंह को निर्देश दिया था कि वे 194 करोड़ रुपए की स्वीकार की गई देनदारी के मुकाबले 6 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री में 144 करोड़ रुपए जमा करें। दिल्ली में एमबीबीएस एडमिशन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2026 में फर्जी दाखिला दिलाने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में मास्टरमाइंड और एक डॉक्टर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 18 छात्रों को सुरक्षित बचाया गया। ऑनलाइन निवेश और टास्क फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़, 5 आरोपित उत्तराखंड से गिरफ्तार। पूर्वी जिला के साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन निवेश और टास्क फोर्स फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है और उसे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी साइबर ठगों की रकम को इधर उधर ट्रांसफर कराने में मदद करते थे। ईरान में फंसे सिखों को भारत लाने की मांग, डीएसजीएमसी ने विदेश मंत्रालय से की मुलाकात। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ईरान में फंसे सिखों को वापस लाने की मांग विदेश मंत्रालय से की है। एक विशेष विमान रद्द होने के बाद कमेटी ने मंत्रालय से तत्काल बचाव अभियान चलाने का आग्रह किया है। बहन पर डाली गंदी नजर, दोस्त ने ली दोस्त की जान, स्कूटी चलाते तक वक्त पीछे से मारा चाकू। मुखर्जी नगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह स्कूटी में पीछे बैठे नाबालिग ने स्कूटी चला रहे अपने दोस्त अम्मान 19 वर्षीय को पीछे से चाकू से मार दिया। चाकू लगते ही अम्मन ने जैसे स्कूटी रोकी, आरोपी फरार हो गया। करीब आधे घंटे तक घायल सड़क किनारे तड़पता रहा। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान 3 घंटे बाद अम्मन ने दम तोड़ दिया। दिल्ली एनसीआर की हवा एकदम साफ, AQI 100 के भी नीचे, आंधी बारिश का मिला फायदा। राजधानी को इस साल की सबसे साफ हवा सोमवार को मिली। 25 दिन बाद
AQI 100 से नीचे पहुंचाई। हालांकि राहत आंशिक रहेगी। पूर्वानुमान के अनुसार आज से प्रदूषण फिर बढ़कर सामान्य स्थिति में पहुंच जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के एयर बुलेटिन के अनुसार दिल्ली के AQI महज सोमवार को 88 रहा। मुख्य प्रदूषक NO2, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड रहे। हालांकि सोमवार को 47 में से 40 स्टेशन के आधार पर ही AQI जारी किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।